हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंट ट्रेंड्स इन एडवर्टाइजिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन एडवर्टाइजिंग बजट। इस पॉइंट में बताया गया है कि मतलब पास्ट ईयर्स थे उनके कंपैरिजन में अब जो टुडे इरा है इसमें एडवर्टाइजमेंट का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। क्योंकि जो पहले बिजनेस थे इसमें मतलब बिजनेसमैन कोई भी एडवर्टाइजमेंट की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, बट जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बिकॉज वो एडवर्टाइजमेंट को एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं। वो सोचते हैं कि आज अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है इसमें इमर्जेंस ऑफ न्यू मीडिया। अभी इसमें क्या है कि जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उनकी काफ़ी ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी काफ़ी हुआ है। अभी एडवर्टाइजमेंट के लिए काफ़ी न्यू मीडिया आ चुका है। जैसे हमें कोई भी ऐड देनी है तो हम उसके लिए ऑनलाइन मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिजिटल साइन बोर्ड्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, प्लस नेटवर्किंग साइट्स होती हैं उनके थ्रू भी हम एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ के ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो वो हमें 2 वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के कारण ही ये हो पाया है, पहले इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं था। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है इंक्रीजिंग सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग। इसमें कोई भी प्रोड्यूसर अगर वो अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है, अपने किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहता है, तो वो सेलिब्रिटीज़ के द्वारा एडवर्टाइजमेंट दिलवाता है, ताकि मतलब लोगों को अट्रैक्टिव लग सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उस प्रोडक्ट के फीचर्स को समझे और उसकी नीड को फील कर सके और उस प्रोडक्ट की जो सेल है वो इंक्रीज हो जाए। इसमें सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट में क्या बात आती है कि जैसे कोई भी प्रोड्यूसर है वो अगर अपने प्रोडक्ट की कोई ऐड करवा रहा है, जैसे कोई फिल्म स्टार है वो सर्फ एक्सेल की ऐड कर रहा है या फिर कोई ब्रांडेड शॉप की ऐड कर रहा है, ठीक है। अगर वो उसकी मतलब कोई भी एक फिल्म स्टार उस प्रोडक्ट की ऐड कर रहा है तो वो अदर ब्रांड की ऐड नहीं कर सकता, मतलब जो उसका कंपटीटर होगा ना उसके प्रोडक्ट की ऐड नहीं कर सकता, बिकॉज वो दोनों को तो मतलब बेस्ट नहीं बता सकता। वो एक को मतलब कंपैरिजन करके चलता है कि आप ये शॉप खरीदो या ये कोई सर्फ पाउडर खरीदो, ये आपके लिए बेनिफिशियल है जब मतलब लो प्राइस पे है। ओके, इसमें मतलब हम कह सकते हैं जो एक सेलिब्रिटी है वो एक मतलब प्रोडक्ट, एक ब्रांड के एक ही प्रोडक्ट की ऐड दे सकता है, और जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं इसमें अगर उनसे हम ऐड करवाते हैं तो इसमें करोड़ों जो रुपीज़ होती है वो हमारी पोस्ट आती है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजी सुपीरियर एडवर्टाइजमेंट्स। इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण हम जो भी अपने कोई अगर हमें ऐड देनी है तो उसमें हम उसको हम हाई क्वालिटी में पोस्ट कर सकते हैं, हाई क्वालिटी पिक्चर्स उसमें यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम बेटर साउंड सिस्टम इंक्लूड कर सकते हैं, प्लस उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के एनिमेशंस यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटरिंग एडिटिंग का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट है इसमें चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन एडवर्टाइजिंग। इसमें हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में ग्रोथ होने के कारण जो वुमेन है उनका रोल भी चेंज हो सका है। जैसे कि पास्ट जो इरा है उसमें मतलब वुमेन को ओनली बस एज ए हाउस वाइफ या एज मदर, एज वाइफ एक्सेट्रा उसको ट्रीट किया जाता था, मतलब उनको यहाँ तक कि सीमित रखा जाता था। बट अब क्या है, मोस्टली ऐड है वो वुमेन्स के द्वारा मतलब दी जाती हैं। अगर इसमें कोई अगर हमें बच्चे से रिलेटेड कोई ऐड देनी है तो उसमें गर्ल्स जो चाइल्ड होते हैं उनका भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करवाया जाता है। इसमें हम कह सकते हैं कि वुमेन का जो रोल है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा चेंज हो सका है, जैसे उनको केयरिंग मदर के रूप में कोई भी एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जा सकता है। और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट में हम वुमेन्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया, प्रोफेशनली एजुकेटेड हो गया, ये भी शो कर सकते हैं। ओके, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं 6 पॉइंट, दैट इज चेंज इन सेट्रोटाइपिंग। अब इसमें रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो मतलब आज में जो ऐड प्ले की जाती हैं उनमें एक वुमेन, मैन और चिल्ड्रन सभी का जो रोल है वो दिखाया जाता है, ठीक है। प्लस इसमें एज पर्सन है उनको भी इंक्लूड करके चला जाता है। जैसे वुमेन को इसमें ऐड में हम ऐसे कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट शो कर सकते हैं, हाईली एजुकेटेड शो कर सकते हैं, और चिल्ड्रन को हम इसमें ओपिनियन मेकर शो कर सकते हैं इन परचेज डिसीजन में। प्लस इसमें हम कैरियर कॉन्शियस इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसमें जो मेंस का रोल आता है उसमें हम उनको डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ऐड उनसे करवा सकते हैं, प्लस चाइल्ड केयर जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी भी ऐड मेंस के द्वारा दिलवाई जा सकती है। नेक्स्ट है इसमें 7 पॉइंट है मोर क्रिएटिविटी। नाउ डेज जो एक एडवर्टाइजर होता है वो किसी भी ऐड को बनाने के लिए उसमें यूनिक, नॉवल एंड ओरिजिनल क्रिएटिव आइडिया का यूज़ कर रहे हैं। जो किसी भी एडवर्टाइजमेंट में हम क्रिएटिविटी ऐड करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए की जाती है। ओके, नेक्स्ट 8 पॉइंट है इसमें मोर यूज़ ऑफ इमोशनल अपील्स। अभी जो रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि जो मोस्टली ऐड हैं वो रैशनल अपील के अकॉर्डिंग नहीं दिखाई जाती, इमोशनल अपील उसमें यूज़ की जाती है।
इमोशनल अपील में हम अपने टारगेट ऑडियंस को इमोशनली किसी भी प्रोडक्ट की नीड फील करवाते हैं। ओके, जैसे इसमें हम इमोशनल अपील में इंक्लूड कर सकते हैं अफेक्शन हो गया, प्राइड, कंफर्ट, फियर, ह्यूमर, फेथ, ट्रस्ट, सेफ्टी एक्सेट्रा। नेक्स्ट इसमें 9th पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन नॉन कमर्शियल एड्स। नॉन कमर्शियल ऐड कौन सी होती हैं? जो हमें मतलब हम अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए नहीं देते हैं। इसमें मतलब हम कोई भी प्रोडक्ट की सेल नहीं करते हैं, बट इसमें हम कोई मैसेज देते हैं, कोई सोशल प्रॉब्लम होती है, हम उससे रिलेटेड कोई एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और जो ये नॉन कमर्शियल ऐड होती हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स द्वारा दी जाती हैं। ये ऐड है वो अवेयरनेस से रिलेटेड हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकती है, प्लस कोई डिजीज़ आ जाती है कोई भी, जैसे लास्ट कोरोना आ गया था, उससे रिलेटेड हम कोई भी ऐड इसमें प्ले करते हैं। इन ऐड का जो मोटिव होता है वो लोगों को अवेयर करना होता है, लोगों को एजुकेट करना होता है, प्लस उन्हें कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन देना होता है। 10th पॉइंट है इसमें इंक्रीजिंग रोल ऑफ एड एजेंसीज। ग्रोथ इन एडवर्टाइजमेंट के कारण अभी जो काफ़ी एड एजेंसीज हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। एड एजेंसीज वो होती हैं जो एक मतलब एडवर्टाइजमेंट देने का ही उनका एक मेन प्रोफेशन होता है, वो उसी पे वर्क करती हैं। वो मतलब एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड मार्केट रिसर्च करती हैं, प्लस उनके पास बहुत सारे क्रिएटिव और यूनिक आइडियाज़ होते हैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट को देने के लिए। 11th पॉइंट है इसमें इंक्रीज इन रीजनल लैंग्वेज एडवर्टाइजिंग। अभी देखो जो एक जैसे इंडिया कोई कंट्री है, ठीक है, इंडिया, इसमें हम मान के चलते हैं जो इंडिया हमारा देश है, इसमें 300 से भी लैंग्वेज हैं वो बोली जाती हैं। बट हमें मतलब ऐड कोई भी देनी है तो हम उसमें 300 लैंग्वेज में तो नहीं दे सकती। इसके लिए जो हमारी कॉमन कोई रीजनेबल लैंग्वेज होती है उसका हम यूज़ करते हैं। जैसे हम इंडिया में हिंदी और इंग्लिश में मोस्टली एडवर्टाइजमेंट है वो देते हैं। ओके, 12th पॉइंट है इसमें फास्टर एड मोर्टेलिटी। इसमें क्या है, जो कोई भी एडवर्टाइजमेंट का जो लाइफ टाइम पीरियड होता है वो डिक्रीज हो चुका है। जैसे कोई भी एडवर्टाइजमेंट 2 और 3 ईयर्स तक सेम चलती रहती थी, बट इसका टाइम है जो 6 to 8 मंथ हो चुका है। अगर मतलब हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इतने 6 to 8 मंथ हम उस एडवर्टाइजमेंट को प्ले करवाते हैं और उसके बाद में हम उसमें कुछ चेंजेस ऐड कर सकते हैं। ओके, लास्ट इसमें पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन लीगल रेगुलेशंस। इसमें क्या है कि कोई भी जो लीगल रेगुलेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग एज दी जाती है। जैसे कोई भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या होता है, अगर इसमें हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, इससे रिलेटेड जो लोग हैं वो अवेयर हो जाते हैं अपने जो उनके राइट्स होते हैं उनके। ओके, मतलब जो लास्ट 13 पॉइंट है इसमें कोई भी जो लीगल रेगुलेशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग ऐड दी जाती है, उनको शो किया जाता है उसमें। लास्ट हमारा एक पॉइंट है जिसमें दिया हुआ है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेंथ क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या है, देखो, इफेक्टिव टूल ऑफ मास कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग एक इफेक्टिव टूल ऑफ मास कम्युनिकेशन है, ये इसकी स्ट्रेंथ होगी। प्लस क्विक कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट से हम क्विक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कितने सारे लोगों के साथ एक ही टाइम पे मतलब कम्युनिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें प्रोवाइड सफिशेंट नॉलेज अबाउट ए प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट में हम कोई भी प्रोडक्ट की ऐड करनी है तो उसमें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी सफिशेंट ऐड मतलब सफिशेंट इंफॉर्मेशन होती है वो हम एडवर्टाइजमेंट में दे देते हैं। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही हम अपने जो ब्रांड इमेज को प्रमोट कर सकते हैं, उसमें ब्रांड इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं। और जो ये एडवर्टाइजमेंट होती है ना वो मोस्ट सुटेबल है फॉर कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। लास्ट है इसमें वीकनेस। एडवर्टाइजमेंट की वीकनेस क्या क्या है, अब इसमें देखो, एडवर्टाइजमेंट क्या है, 1 वे कम्युनिकेशन है, तो ये इसकी एक वीकनेस बताएगी है। जैसे इसमें कोई भी कस्टमर है वो अपने डाउट को क्लियर नहीं कर सकता, कोई भी उसको क्वायरी होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको क्लियर नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट है इसमें लेस क्रेडिबिलिटी। मोस्टली लोग आज के टुडे इरा में भी ऐसे हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। और लास्ट इसमें पॉइंट आ जाता है नीड्स रिपीटेशन विच इन्वॉल्व एडिशनल कॉस्ट। हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसके लिए हमें उसको रिपीट शो करते हैं, इससे हमारी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। हम एडवर्टाइजमेंट का यूज़ है वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए नहीं कर सकते, ये भी इसकी एक वीकनेस होगी। और लास्ट इसमें एक पॉइंट है प्रूव कॉस्टली इफ़ नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस इज लेस। अगर हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो कम है और हम कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, ठीक है, हमारे जो मतलब प्रोडक्ट है उसके कस्टमर कम है और हमने एडवर्टाइजमेंट दे दी, तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, कॉस्टली हो सकता है, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा सेल तो होगी नहीं। ओके, ये था सारा आज का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।